औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनुल आबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चक्सवारी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन्स मैं अपलोड कर रहा हूं और साथ साथ ही मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेसन भी अपलोड करूंगा। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनके कोर्सेज तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और कुछ का कोर्स हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए दायरे में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस इन पेज के साथ साथ लेसन अपलोड करूँगा ताकि वो हर लेसन जो पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन कर सकें और दूसरे जो हमारे साथी हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वर्ड के लेसन चल रहे हैं, 6 लेसन तकरीबन मैं अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही मैंने एक्सेल के लेसन आज शुरू करने। तो एक्सेल के बारे में थोड़ा सा मैं तारुफ बता दूं आपको। एक्सेल एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में एक्सेल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और अकाउंटिंग बेस, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स, टेक्स्ट्स में भी यूज़ होता है, पर ज़्यादातर इसके अंदर कुलिये लगा के रकमों की कैलकुलेशन, जमा, तफरीक, माइनस, प्लस हर चीज़ करने के लिए ये यूज़ होता है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी बनाते हैं वो इसी एक्सेल में बनाते हैं। उसके अलावा तकरीबन जिस तरह बजट बनता है तो उसकी कैलकुलेशन एक्सेल में की जाती है और फिर उसको आगे जाके उसको प्रैक्टिकल किया जाता है। तो इस तरह एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, होता भी है। वेट्स में अगर कोई कैलकुलेशन करनी है वो भी एक्सेल में की जाती है। पूरी दुनिया के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे अपनी रिज़ल्ट शीट्स जो है वो एक्सेल में बनाते हैं। इस हवाले से एक्सेल बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमारे जो कोर्स के हवाले से इसके तकरीबन 90 प्लस हम कुलियेज पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका तारुफ मैं आपको बता दूं। कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। दूसरा, इसके अंदर देखें, ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, रो और कॉलम्स। तो जब एक सेल में हम कर्सर रखते हैं तो इस सेल का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, C62। C62 क्या है? नेम ऑफ बक्स। सी रो नंबर है और 62 सी कॉलम नंबर है और 62 इसका रो नंबर है। तो इस तरह ये जो रोज और कॉलम हैं इनकी बेस के ऊपर कुलियेज लगते हैं। उसके बाद आते हैं जी फाइल मेन्यू। एक्चुअली फाइल मेन्यू के बारे में मैं आपको एक्सेल के अंदर कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वर्ड के अंदर हमने इस फाइल मेन्यू के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कस की है। तो प्लीज़ आप वर्ड की जो पहली फाइल मेन्यू की वीडियो है वो आप देख लें तो ये समझ लें कि एक्सेल और वर्ड की फाइल मेन्यू आपको समझ आ जाएगा। होम के अंदर भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो वर्ड में हमने पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंसर्ट के अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें होंगी जो वर्ड में हम पढ़ेंगे और वर्ड का लेसन आप देख लें। इसके अंदर हमारा ज़्यादातर फोकस होगा कुलिये पढ़ने का। पेज लेआउट भी ऐसे है, फार्मूला बार हम साथ साथ पढ़ेंगे। डेटा रिव्यू टैब वही है जो वर्ड वाला है, व्यू वही है जो वर्ड वाला है। तो हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला जो लेसन होगा इसका, उसके अंदर हम एक सैलरी शीट बनाएंगे। एक सैलरी शीट बनाएंगे, दो डिफरेंट टाइप की सैलरी शीट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ये कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और ये उनकी कुछ बेसिक पे है और ये कुछ अलाउंसेस वगैरह सारा मिला के यहाँ तक ये इनकी सैलरी, कंपनी में ये काम कर रहे हैं, वो कंपनी इनको ये सैलरी दे रही है। आप उस कंपनी में गए, आपको कहा जी कि अकाउंटेंट की ड्यूटी, आपने कहा जी मैं एक्सेल जानता हूँ, तो आपको को कहा जी चलो अकाउंटेंट की ड्यूटी करो। ये हमारे एम्प्लॉई है, ये इनकी सैलरी है, इनको माइनस प्लस जो चीज़ें यहाँ पे ऐड डिलीट करनी है वो आपको बता देंगे, आप कर देंगे।
यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए यहाँ पे आज हम जो कुलिया यूज करेंगे वो सम का कुलिया होगा। तो सम के एक्सेल के अंदर जब भी आप कुलिया लगाएंगे तो इक्वल का निशान लाजमी लगाएंगे। इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद SUM सम लिखेंगे। जो ही हम सम लिखेंगे तो सम लिखने के बाद देखें कुलियों की बाहर आ गई है, आपने सम के कुलिये के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे बाहर में आपको रहनुमाई करता रहेगा कि आपने क्या क्या करना है। तो चूंकि हमने यहाँ से लेकर ये पूरी रो यहाँ तक इसको सम करना है, टोटल करना है, जमा करना है, तो इसलिए नाम बीच में शामिल नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ। आप माउस को यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक छोड़ेंगे नहीं, माउस को ड्रैग करेंगे, हरकत देंगे राइट साइड पर, जहां तक आपने टोटल करना है वहां तक, उस पहली रो के अंदर सिर्फ, यानी D39, D कॉलम नंबर, 39 रो नंबर, ये सेल बनता है। यहां से हमने शुरू किया और यहां तक K39 तक। देखें यहाँ पे सम के आगे ब्रैकेट के अंदर D39 to K39 आ गया। आपने ब्रैकेट लगाना बंद करनी है और इंटर कर देना है, तो ये हमारा पहला टोटल हो गया। ये हमारा पहले बंदे का टोटल, जिस तरह ये लिखा हुआ है आमिर, इसका टोटल हो गया कि 17,340 रुपये बनता है। अभी बजाय इसके कि हम हर एक का टोटल करें, हम इस कसर को जब यहाँ पे रखेंगे इस टोटल के ऊपर जो हमने किया है, तो एक बक्स बन जाएगा और इस बक्स के इस कॉर्नर पे एक छोटा सा और बक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे। तो ये जो हमारी कसर है ये मोटा प्लस है, बड़ा प्लस है, और जब इस मोटे प्लस को आप इस छोटे से बक्स के ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस छोटा हो जाएगा। इस प्लस छोटे होने का मतलब ये है कि आप इसको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक इन सब का टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ तक इन सब का टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोबारा एक दफ़ा देख ले, मैं इसको रिपीट करता हूँ। इक्वल सम का कुलिया लगाने के बाद हमने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे माउस क्लिक करके इसको ड्रैग किया, पहली लाइन, ये सारा नहीं ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ पहली लाइन ड्रैग करनी है, जहाँ तक टोटल करना है वहाँ पे छोड़ दिया। D39 to K39 इसने टोटल करना है, ब्रैकेट बंद करके आपने एंटर किया, कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो ये इसका टोटल आ गया। यहाँ पे आपने कसर रखी, आपकी कसर जो है ये मोटा प्लस है, इसको जब आप इस बक्स के राइट बॉटम पे एक छोटा सा बक्स बना हुआ है, इस बक्स पे जब आप लेके जाएंगे तो ये छोटा बक्स बन जाएगा, छोटा प्लस बनेगा। इस छोटे प्लस को आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये सारे एम्प्लॉई हैं सबका टोटल निकाल देगा। तो ये था टोटल निकालने का तरीकाकार सैलरी शीट के अंदर। अभी इसका ग्रैंड टोटल करना है कि क्या ये सारा सही है या गलत है, तो उसके लिए भी आप सम का कुलिया लगाएंगे। यहाँ पर सम का कुलिया लगाने के बाद आप माउस क्लिक लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे यहाँ तक और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे कीबोर्ड से और इंटर करेंगे तो ये टोटल हो गया 5,83,997 रुपये बन गए। ये इसका टोटल जो है। अब इस टोटल को कंफर्म करने के लिए मैं फ़िलहाल इस टोटल को डिलीट करता हूँ। इस कॉलम वाइज मैं टोटल करना चाहता हूँ। इक्वल सम का कुलिया लगाया और यहाँ से लेकर ड्रैग किया मैंने यहाँ तक, ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट बंद की और इंटर कर दिया। एंटर किया तो ये कॉलम वाइज टोटल हो गया। ये जस्ट आप अपने अमाउंट को चेक करने के लिए करते हैं ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसको आपने माउस के लिए वही तरीकाकार है, याद रखें। जब यहाँ पे आप कसर रखेंगे इस बॉक्स के इस कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स है,
उस बॉक्स के ऊपर जब आप ये मोटा प्लस लेके जाएंगे तो ये प्लस छोटा बन जाएगा और इसको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक ये टोटल हो जाएगा। अभी इस टोटल को भी यहाँ पे सम करते हैं तो ये कितना बनता है, SUM सम। यहाँ से हम माउस क्लिक लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे, सिर्फ इसी लाइन को ड्रैग करेंगे और ब्रैकेट बंद करके जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका वही टोटल है जो ऊपर से जब वैल्यू हमने टोटल की थी तो 5,83,957 रुपये बने थे। और इसी तरह जब हम इधर से टोटल करेंगे तो इसका भी ये इतना टोटल बनेगा। तो ये हमें काउंटर चेक हो गया कि हमारा टोटल बिल्कुल ठीक है। काउंटर चेक हो गया हमारा कि हमारा टोटल बिल्कुल ठीक है। इस तरह एक सैलरी शीट हमारी मुकम्मल हो गई जिसके अंदर हमने एम्प्लॉइज़ की सैलरी को जमा किया और फिर इसके ऊपर जो है वो हमने उसको काउंटर चेक किया ताकि हमें इसके अंदर कोई गलती ना हो। फिर इसको हमने चेक पे लिखा और बैंक से पैसे निकला के एम्प्लॉइज़ को दे दिए। ये था एक सिंपल सैलरी शीट बनाने का तरीकाकार। सिंपल सैलरी शीट इस तरह बनती है जिसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं, आपने एडिटिंग करनी है, अगर कोई कम ज़्यादा करना है तो करके आपने ये टोटल कर दिया। लेकिन अगर आपने इसके अलावा एक और टेक्निकली मुश्किल सैलरी शीट है, वो ये है कि आप एक कंपनी में गए तो उस कंपनी में आपने बताया जी कि मैं एक्सेल जानता हूँ और फलां कंपनी में मैं काम करता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी ये हमारे एम्प्लॉई हैं, हमने इनको देनी है बेसिक पे ये देखें, ये बेसिक पे उन्होंने बताया जी कि हमने इनको देनी है। आपने इनकी सैलरी शीट तैयार करनी है खुद। इसी बेसिक पे का 10% मेडिकल अलाउंस देना है, इसी बेसिक पे का 15% हाउस रेंट देना है, इसी बेसिक पे का 17% कन्वेंस अलाउंस देना है। फिर इनको टोटल करना है, टोटल करके उस टोटल में से 3% टैक्स निकालना है और कंपनी एक ये फंड जमा कर रही है, जब कोई बंदा बीमार होता है या शहीद होता है तो उसको ये देते हैं। 400 रुपये ये फंड भी काटना है। ये दोनों काट के इस टोटल में से यहाँ पे ग्रैंड टोटल जमा करके फाइनल टोटल करके हमें बताना है कि इसका कितना अमाउंट बनता है। ये थोड़ी मुश्किल सैलरी शीट है पर देखते हैं कैसे बनती है। यहाँ पे आपने इक्वल का निशान लगाया, सिर्फ इक्वल, सम नहीं लगाना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ इक्वल बेसिक पे ज़रब 10% इंटर। ये इसका मेडिकल अलाउंस निकल गया 856 रुपये। इसको हम कॉपी कर लेंगे, वही तरीका है कसर के ऊपर, ये जब आप छोटा प्लस बनेगा तो उसको कॉपी कर लेंगे ये इस तरह। लेकिन ये कॉपी नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें ये वैल्यू चल रही है डिफरेंट और हर वैल्यू के साथ 10% डिफरेंट होगा। चूँकि परसेंट लगा है साथ तो इसलिए ये उसको कॉपी नहीं करेगा। आपने दोबारा इक्वल लगाया, अभी ज़रा गौर से देखना इसका क्या तरीकाकार है। हमने बेसिक पे ज़रब 10%, 10% को कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। 10% को जब आप क्लिक करेंगे तो E2 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें यहाँ पे ये E2 लिखा हुआ है तो कसर वहाँ पे ही रहेगी। आप F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करने से ये वैल्यू एब्सलूट हो जाएगी और फिर इंटर करेंगे। एब्सलूट का मतलब ये होगा कि ये वैल्यू जब आप नीचे कॉपी करेंगे तो हर एक की वैल्यू के साथ ये कॉपी हो जाएगी, प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। इसलिए ये एक टेक्निकल चीज़ याद रखनी है कि इसको एब्सलूट लाजमी करना है। इक्वल बेसिक पे ज़रब 15% F4 इंटर। फिर इसको कॉपी कर लिया हमने
ये हमारे पास आ गया हाउस रेंट। फिर कन्वेंस अलाउंस को भी इसी तरह करना है, इक्वल बेसिक पे ज़रब 17% F4 इंटर, ये कॉपी हो गया, निकल गया अमाउंट 17% निकल गया। कन्वेंस अलाउंस इसको हम कॉपी करेंगे तो ये बन गई। ये आपकी मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस बेसिक के ऊपर जितने परसेंट था वो निकल गया। अब इसको टोटल करना है तो टोटल करने का वही तरीकाकार है जो पीछे मैंने आपको बताया था, सम करना है इसको। सम करने के लिए आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो ये आपका सम हो गया। इसको वही जब हमने सम किया फिर इसको टोटल हो गया, और अभी कॉपी करेंगे इसको, माउस क्लिक प्रेस करके इसको कॉपी कर लिया। अभी यहाँ तक जो पैसे हैं ये कंपनी दे रही है। अभी उसके अंदर से टैक्स निकालना है। टैक्स का एक क्राइटेरिया होगा जिस तरह भी जितना भी वो निकालना चाहते हैं, पर हमने तरीका मालूम करना है कि कैसे निकालना है। इक्वल टोटल ज़रब 3% F4 इंटर। इसका भी वही तरीका है जो पीछे हमने निकाला, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस। हमने इसको ड्रैग किया तो ये आपका टैक्स निकल गया। टैक्स निकलने के बाद अभी हमारा काम रह गया ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में क्या होगा, इस टोटल में से टैक्स और ये पे, ये एक फंड है, ये और ये टैक्स दोनों माइनस करके यहाँ पे ग्रैंड टोटल करना है, और एक बंदे की मंथली, एक महीने की सैलरी वहाँ पे निकल जाएगी। इक्वल सिर्फ इक्वल लगाना है, टोटल के ऊपर क्लिक करना है। पहले बंदे का जो टोटल है 12,165, टोटल माइनस, कीबोर्ड से माइनस प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए ये माइनस लग गया साथ। फिर आपने टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर माइनस प्रेस करना है और फिर इस फंड पे क्लिक करना है। देख लें टोटल में से माइनस टैक्स फिर माइनस फंड, ये टोटल का H4 टोटल का था, ये उसमें से माइनस हमने किया टैक्स को, फिर माइनस किया हमने इस फंड को, और फिर हमने इंटर कर दिया। जो इंटर किया तो इस टोटल में से ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू माइनस होगी, बाकी बच गया 11,400। अब इसको कॉपी करने का वही तरीकाकार है, यहाँ पे माउस रखें, लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, ड्रैग करें, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, हर एक बंदे का टोटल निकल गया। अभी हमें ग्रैंड टोटल करना है तो वो भी आपको तरीका पता ही है, सम करना है। सम करने के बाद यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस के ड्रैग करना है और ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर करना है, तो ये हो जाएगा ग्रैंड टोटल, मतलब कि ओवरऑल पूरी शीट का टोटल। पूरी शीट का टोटल अभी 17,62,सैंतीस है, 6,237 बनता है, 17,06,237 रुपये ग्रैंड टोटल हो गया। तो ये था सैलरी शीट, दूसरी सैलरी शीट बनाने का तरीकाकार। इस लेसन के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू में हमने पढ़ा, और चूंकि इसके टैब्स के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं किया, वो टैब्स के ऊपर हम वर्ड के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़्यादातर टैब इसके वही हैं जो वर्ड के अंदर थे। कुछ जो चीज़ें जो डिफरेंट होंगी वो हम साथ देख लेंगे। ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर हम 1000 वीडियो बनाएं तब भी ये कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हमने अपने कोर्स के हवाले से इसको 100 प्लस को लिए पढ़ने हैं। तो
हम सिर्फ कुलिये पढ़ेंगे और टेबल बना के उन कुलियों के ऊपर किस तरह काम किया जाता है, ये आपने इसको देख के लेसन को समझना है और इन कुलियों को समझना है। हर कुलिये का नाम है और उसको समझना है और समझ के उसको उसके ऊपर अमल करना है, ताकि जब आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी से कर सकें। ये हमारा एक्सेल का लेसन था, जो एक्सेल भी हमने स्टार्ट कर दिया। साथ ही एक्सेल का आज पहला लेसन था, जिसमें इंट्रोडक्शन और सैलरी शीट बनाने का तरीकाकार हमने सीखा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हों तो कमेंट करें, उसका आपको जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नसर हो। अल्लाह हाफिज़।